बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की वन लाइन हेडलाइंस। चीनी सदर शी जिनपिंग का सऊदी अरब पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल। चीन के सदर शी जिनपिंग सऊदी अरब के फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की दावत पर 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर दारुल हुकूमत रियाज पहुंच गए। सऊदी अरब की शाही फ़ज़ाइया के लड़ाका तैयारों ने चीनी सदर के तैयारे का मुल्की फ़ज़ा में इस्तकबाल करके रियाज के हवाई अड्डे तक पहुंचाया। गवर्नर रियाज शहजादा फैसल बिन बंदर अब्दुल अजीज़ और सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान ने चीनी सदर का हवाई अड्डे पर पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस दौरान मेहमान सदर को तोपों की सलामी दी गई, जबकि दारुल हुकूमत रियाज की शाहराहों पर सऊदी और चीनी परचम लहराए गए। तालिबान इंतज़ामिया के वज़ीर दिफा का दौरा अबू ज़हबी। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान के वज़ीर दिफा मोहम्मद याकूब मुजाहिद और मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब सरबरा शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम के दरमियान मुलाकात में दोनों मुल्कों के दरमियान तजारती लेन देन में हाल रुकावटों को दूर करने के बारे में बातचीत की गई। तालिबान के वज़ीर दिफा ने इससे कबल अबू ज़हबी में मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान से भी मुलाकात और दो तरफा मामलात पर तबादला ख्याल किया था। आलमी मार्केट में तवील अरसे बाद खाम तेल की कीमत $80 से नीचे आ गई। तेल की कीमतें 10 माह की कम तरीन सतह पर आ गईं। बरतानवी खाम तेल $78 जबकि अमरीकी खाम तेल $74 का हो गया। तफसीलात के मुताबिक आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत 10 माह की कम तरीन सतह पर पहुंच गई है। रूस के अंदर घुसकर फ़ज़ाई अड्डों पर यूक्रेनी हमलों पर अमेरिका का फौरी रद्द-ए-अमल। अमेरिका का कहना है कि वो रूस के अंदर यूक्रेन के हमलों की हौसला अफजाई नहीं करता। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन की जानिब से सैकड़ों किलोमीटर रूसी फ़ज़ाई हदूद के अंदर दाखिल होकर फ़ज़ाई अड्डों पर हमलों की वाज़िया नई सलाहियत के मुजाहरे के बाद अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि अमरीका यूक्रेन को अपनी सरहदों से बाहर हमला करने के काबिल नहीं बना रहा और ना ही इसकी हौसला अफजाई कर रहा है। रूस और चीन के दरमियान तजारत ने साबिका रिकॉर्ड तोड़ दिए। रूस और चीन के दरमियान बाहमी तजारत ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। रूस चीन को 4.4 और 4.5 बिलियन किलो वाट बिजली फ्राहम करेगा। इस हवाले से गैर मुल्की नशरियाती अदारे की रिपोर्ट में कहा गया है कि रूस चीन के दरमियान तजारती टर्न ओवर में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 32% का बड़ा इजाफा हुआ है। जंग अजीम दोम के बाद पहली बार जापान के लड़ाका तैयारे फिलिपाइन पहुंच गए। जापानी F-15 तैयारे दोनों ममालिक की मुश्तरका फ़ज़ाई मशकों में शिरकत के लिए क्लार्क एयरबेस पहुंचे हैं। जापान और फिलिपाइन की मुश्तरका 27 नवंबर से दफाई मशकें जारी हैं जो 11 दिसंबर को ख़त्म होंगी। जापानी फ़ज़ाइया के 60 अफसरान और अहलकार पहले ही क्लार्क एयरबेस पर मौजूद हैं। जापानी फ़ज़ाइया के मुताबिक एक रिफ्यूलिंग और एक ट्रांसपोर्ट तैयारा भी फिलिपाइन की एयरबेस पर भेजा गया है। याद रहे कि जंग अजीम दोम में 3 बरस तक फिलिपाइन पर जापान का कब्जा था। क्रोएशिया में MiG-21 लड़ाका तैयारा फौजी मशक के दौरान तकनीकी खराबी के बायस गिरकर तबाह हो गया। आलमी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक क्रोएशिया में फौजी मशकों का सिलसिला जारी है, जिसमें बरी बहरी और फ़ज़ाई अफवाज हिस्सा ले रही हैं। ताहम इस दौरान एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया है। फौजी मशकों के दौरान MiG-21 लड़ाका तैयारा हिचकोले खाते हुए ज़मीन बोस हो गया। तैयारा एक घर के बिल्कुल नज़दीक गिरकर तबाह हुआ, जिससे घर की एक दीवार को नुकसान पहुंचा है। बल्दियाती इंतखाबात। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली से मोदी की जमात का सफाया कर दिया। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली के बल्दियाती इंतखाबात में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जमात बीजेपी 15 बरस तक इक़्तिदार में रहने और तमाम तर हरबों के बावजूद आम आदमी पार्टी से बुरी तरह शिकस्त खा गई। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक दारुल हुकूमत दिल्ली की म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की 250 सीटों में से
134 नशिस्तों पर आम आदमी पार्टी ने कामयाबी हासिल करके बल्दियात में बीजेपी के 15 साल इक़्तिदार को जमीन बोझ कर दिया। आर्मी चीफ का दौरा कराची, मुज़ाहरे कायद पर हाजिरी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने दौरा कराची के मौका पर बानिया पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के मज़ार पर हाज़िरी दी और इन्हें खराज अकीदत पेश किया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कायद आज़म के मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख्वानी की, जबकि बाद अज़ां आर्मी चीफ ने कोर हेडक्वार्टर कराची का दौरा किया। आर्मी चीफ को ऑपरेशनल सिक्योरिटी और फॉर्मेशन के दीगर अमूर बशमूल सिंध बिलखसूस अंदरून सिंध में हालिया कुदरती आफात के दौरान सिविल इंतजामिया की मदद के बारे में ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर ख़ारजा 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर इंडोनेशिया पहुंच गए। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक बिलावल भुट्टो ज़रदारी इंडोनेशियन वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात और 15वें बाली डेमोक्रेसी फोरम में शिरकत करेंगे। हुकाम दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी अफ़गान बच्चों की तालीम पर बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। द लेजेंड ऑफ मौला जट ने आलमी सतह पर एक और संग मील अबूर कर लिया। पाकिस्तान की महंगी तरीन फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट ने मारूफ टीवी शो मिस मार्वल को शोहरत के मामले में पीछे छोड़ते हुए एक और संग मील अबूर कर लिया। इंटरनेट की सबसे बड़ी कंपनी गूगल ने सर्च इंजन पर सन 2022 में सबसे ज़्यादा तलाश किए जाने वाले मवाद की फहरिस्त जारी कर दी। गूगल की जानिब से जारी होने वाली फहरिस्त के मुताबिक पाकिस्तानी फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट को सारिफीन ने सबसे ज़्यादा सर्च किया, जबकि दूसरे नंबर पर मारूफ ड्रामा मिस मार्वल रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत ने पंजाब काबीना में तोसी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्टी क़यादत का इजलास हुआ, जिसमें पंजाब काबीना में तोसी के हवाले से जब मामले पर गुफ्तगू हुई तो इमरान खान क्याल कास्त्रो के वज़ीर बनने से लाइल्म निकले। इमरान खान ने नौ मुंतखब वज़ीर को मुखातब करते हुए कहा कि मैं समझा आपको किसी डिपार्टमेंट की सरबराही दी जा रही है। आपके हलफ उठाने से हमारे बयानिए को नुकसान पहुंचा, मगर चलें अब कोई बात नहीं। PTI इजलास में सीनियर रहनुमा ने पंजाब काबीना में तोसी की मुखालफत करते हुए इस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी ने तस्दीक की कि मीटिंग में नए वज़ीर के हलफ उठाने पर क़यादत ने नापसंदीदगी का इजहार किया। अमेरिका में फ्लू से मुतासरा मरीजों की तादाद में इजाफा, 14 अफराद हलाक। अमेरिका के अस्पताल में फ्लू से मुतासरा मरीजों की तादाद में इजाफा होने लगा। फ्लू से 14 अफराद जान की बाजी हार गए। सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल का कहना था कि अमेरिका में 10 सालों बाद अस्पताल में इतने ज़्यादा फ्लू के केसेस देखे जा रहे हैं। सरबराह CDC का मीडिया से बात करते हुए कहना था कि रवां बरस के मौसम सरमा में अब तक अमेरिका के अस्पतालों में इन्फ्लुएंजा मरीजों की तादाद एक दहाई की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। सोने की कीमत में कमी। मुल्क में आज सोने की फी तोला क़ीमत में 100 रुपये की कमी हुई। सिंध सराफा बाजार एसोसिएशन के मुताबिक मुल्क में सोने की फी तोला कीमत 100 रुपये कम होकर 1,63,900 रुपये हो गई, जबकि 10 ग्राम सोने का भाव 86 रुपये कम होकर 1,40,518 रुपये है। रूस से सस्ता तेल खरीदने पर आवाम को 42 रुपये फ़ी लीटर तक रिलीफ मिल सकता है। ज़राए वज़ारत पेट्रोलियम के मुताबिक रूस से $30 फ़ी बैरल तक तेल सस्ता मिलेगा। दरामदशुदा तेल की कीमत 182 रुपये फ़ी लीटर तक हो सकती है। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम डॉक्टर मुसद्दिक मलिक का कहना था कि रूस का दौरा हमारी उम्मीदों से ज़्यादा कामयाब रहा। रूस पाकिस्तान को रायती कीमत पर तेल और डीजल फराहम करेगा। लाहौर में इस मौके बायस स्कूल जुमा और हफ्ते को बंद रहेंगे, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। लाहौर से मौके बायस स्कूल हफ्ते में 3 दिन बंद रखने का ऐलान कर दिया गया। स्कूल्स डिपार्टमेंट की जानिब से जुमा, हफ्ता और इतवार की छुट्टी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है।
नोटिफिकेशन के मुताबिक लाहौर में 3 रोज़ा छुट्टियों के अहकाम ताहुक्म सानी जारी रहेंगे। इस मौके बाईस हफ्ता में 3 रोज़ा छुट्टियों का इतलाक सिर्फ ज़िला लाहौर में होगा। अरशद शरीफ कत्ल केस तहकीकात के लिए GIT तश्कील। 5 रुकनी GIT में SP सदर, SHO रमना, तफ्तीशी अफसर शामिल होंगे। IG इस्लामाबाद की स्वाबदीद पर कोई भी अफसर कमेटी का 5वां मेंबर होगा। DIG हेडक्वार्टर GIT के चेयरमैन मुकर्रर किए गए हैं। भारत ने दुश्मन ड्रोन्स को रोकने के लिए चीलों को ट्रेनिंग देना शुरू कर दी, जो फ़ज़ा में उड़ते ड्रोन्स को पकड़ लेती हैं। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक चीनी सरहद के करीब भारत और अमेरिका की मुश्तरका जंगी मशकों में भारतीय फ़ौज ने ड्रोन्स को निशाना बनाने वाली चीलों की नुमाइश कर दी। ये चीलें उड़ते ड्रोन्स को निशाना बनाने की सलाहियत रखती हैं। भारतीय मीडिया ने इल्ज़ाम आयद किया कि पाकिस्तानी इलाके से मुबैना तौर पर भारतीय इलाकों में असला और मंशियात बजरिया ड्रोन भेजी जा रही हैं, जिसकी रोकथाम इन चीलों के दस्ते के जरिए की जाएगी। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।